हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल एस फार्मा में। आप सब कैसे हैं? आप आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे फ्रेंड्स बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर वालों की, जिसमें हम लोग आज देखेंगे कि फार्मास्यूटिक्स। ठीक है, तो फार्मास्यूटिक्स में हम लोग 2 यूनिट पूरा कंप्लीट कर चुके थे। आज बात आती है हमारे थर्ड यूनिट की। ओके, तो थर्ड यूनिट में सबसे पहले हमको पढ़ना है कि मोनोफेजिक लिक्विड्स क्या होते हैं। ओके फ्रेंड्स, अगर आप इसके पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं, जैसे यूनिट फर्स्ट यूनिट सेकंड, अगर आपको ये भी देखना है तो चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहाँ पे इसकी लिंक पड़ी हुई है, आप वहाँ से देख सकते हैं। एंड इजी लैंग्वेज में वहाँ से नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। केवल आपको यही करना है कि टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन कर लेना है, जिसकी लिंक वहीं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही पड़ी हुई है। ठीक, तो अब देखिए आज हम कवर करेंगे कि मोनोफिजिक लिक्विड्स क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको सिलेबस समझा दूं। तो देखिए ये वाली यूनिट हमारी क्या है, एक दो, ठीक है, 3 पार्ट में होने वाली है। तो हम लोग एक इधर है, पहला है मोनोफिजिक, दूसरा है बाईफिजिक, तीसरा है इमल्सन। ठीक है, बाईफिजिक में हमारा हो जाएगा सस्पेंशन एंड इमल्सन, और एक पहला है मोनोफिजिक। ठीक है, मोनोफिजिक मतलब फ्रेंड्स ये होते हैं जो केवल एक फेज कंटेन करते हैं, और उसके बाद ये बाईफिजिक में 2 फेज। ठीक है, अब देखिए कि मोनोफिजिक लिक्विड्स में पढ़ना आपको क्या क्या है। डिफिनीशन एंड प्रिपरेशन ऑफ गार्गल्स, माउथ वाशेज, थ्रॉट पेंट, ईयर ड्रॉप्स, नजल ड्रॉप्स, इनेमा, सिरप्स, इलिक्जिल, लिनीमेंट एंड लोशन। ओके, तो आपको इतना पढ़ना है। इसमें सबका डिफिनीशन और प्रिपरेशन आपको यूज वगैरह ये आप एक्स्ट्रा में ऐड करके पढ़ लीजिएगा, मतलब मैं आपको पढ़ा दूंगा। तो देखिए सबसे पहले आज होने वाला है इसका इंट्रो वाला पार्ट। ठीक है, कि सबसे पहले आप समझो कि मोनोफिजिक लिक्विड होते क्या हैं, तब हम डिफिनीशन पढ़ेंगे और प्रिपरेशन पढ़ेंगे गार्गल्स का। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कि मोनोफिजिक लिक्विड क्या होते हैं फ्रेंड। तो सबसे पहले आप ये जानो कि मैं आपको बताऊंगा कि मोनोफिजिक लिक्विड क्या होते हैं। ये देखिए, अगर आप मोनोफिजिक लिक्विड आपको बनाना है तो सबसे बेस्ट एग्जांपल इसका है आपका सिरप। ठीक है, तो कुछ लिक्विड आपको ऐसे दिखाई देते हैं कि जो आप देखते हैं केवल एक ही फेज में होते हैं। जैसे आप मिला लीजिए, क्या, चीनी ले लीजिए। ठीक फ्रेंड्स, आप चीनी ले लीजिए, चीनी। ठीक है, चीनी में अगर आप पानी को ऐड कर रहे हैं, चीनी में अगर आप पानी को ऐड कर रहे हैं, तो देखिए क्या है, चीनी पानी ऐसा मिक्स हो जाता है कि आपको पता ही नहीं चलता कि इस पानी में चीनी भी ऐड है। ठीक है, तो क्या है, बहुत ही अच्छे तरीके से वेल मिक्स हो जाते हैं, तो हमें दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा एग्जांपल क्या है, आप अल्कोहल ले लीजिए। ठीक है, अल्कोहल और पानी, अब दोनों को अगर आप मिक्स करेंगे तो वो मिक्स हो जाएंगे, नहीं दिखाई देगा कि इसमें 2 फेज बने हैं, केवल एक ही फेज में होगा, लिक्विड लिक्विडे दिखाई देगा, ना कि उसमें कुछ आपको सॉलिड पार्टिकल्स दिखाई देगा। बट अगर वहीं आप बाईफिजिक ले रहे हैं, तो बाईफिजिक में अगर आपको मान लीजिए इसमें पानी रखे हुए हैं, अब इसमें क्या है, आप लाके कुछ बालू डाल देते हैं। ठीक, तो बालू क्या होता है, आके हमारे इस नीचे एकत्रित मतलब बैठ जाता है। ठीक है, और पानी हमारा ऊपर हो जाता है। तो आप अगर कांच के गिलास में ये एक्सपेरिमेंट करते हैं तो बहुत ही बेटर आपको समझ में आएगा। आप बालू मिला लीजिए थोड़ा सा और उसमें पानी रख दीजिए, तो देखिए पानी और बालू आपस में मिक्स नहीं होंगे। ठीक, बालू नीचे आपको दिखाई देगा, ऊपर पानी दिखाई देगा, तो मतलब आपको दिख रहा है 2 फेज। ठीक, तो 2 फेज आपको दिख रहा है, तो वो हो जाएगा हमारा बाई फेज। अब 1 फेज या मोनोफेज हम किसे बोलते हैं, जिसमें एक ही फेज दिखाई दे, जैसे पानी और चीनी को आप ऐड कर लो, या तो पानी और अल्कोहल को ऐड कर लो, तो उसमें एक ही फेज दिखाई देंगे। ठीक, बहुत ही अच्छी तरीके से वो मिक्स हो जाएंगे। अब चलिए हमारा फार्मास्यूटिक्स क्या कहती है इसको। अगर आप सॉल्यूट पार्टिकल मतलब कोई भी ड्रग है, अगर आप उसको सॉल्वेंट में या एक्सिपिएंट में आप ऐड करते हो, ठीक है, सॉल्यूट फ्रेंड्स वो होते हैं जो हमारे कम अमाउंट में पाए जाते हैं, बाकी सॉल्वेंट जो है ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है। इसका बेस्ट एग्जांपल होता है वाटर, वाटर हमारा ज़्यादा अमाउंट में रहता है, बाकी ये सॉल्यूट जो है कम अमाउंट में रहता है। जब हम दोनों को ऐड करते हैं तो एक बनता है सॉल्यूशन। अब जो सॉल्यूशन बनेगा हमारा, वो मोनोफेज होगा। मोनोफेज मतलब ये है कि कंप्लीटली मिक्स सॉल्यूशन हमें मतलब देखने को मिलेगा। जब हमें कंप्लीटली मिक्स सॉल्यूशन देखने को मिलता है, तो उसे हम बोल देते हैं कि अब हमारा ये मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म बन चुका है। ओके, तो मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म मीन्स आप समझ ही गए होंगे कि मोनोफेजिक होता क्या है। इसमें एक फेज कंटेन करे, जैसा मैं एग्जांपल बता दिया, चीनी प्लस पानी, या अल्कोहल में वाटर को ऐड कर दो। जैसा कि मैं एक एग्जांपल और आपको बताऊं, सभी लोग जैसे क्या है, शराब पीते हैं। ठीक, जैसा कि शराब हमारे सेहत के लिए हानिकारक भी होता है, तो कुछ लोग शराब जब पीते हैं तो क्या उसमें पानी को ऐड करते हैं, तो देखो पानी और शराब एक ही में मिल जाती है, उसमें 2 फेज नहीं दिखाई देता है, तो क्या एक ही फेज रहता है। ठीक, एक एग्जाम्पल ये भी हो गया। अब नेक्स्ट एग्जांपल आप समझिए कि बाईफेजिक क्या मैं बता रहा हूँ। अब कुछ सिरप ऐसे आते हैं जिस पे लिखा रहता है कि शेक वेल बिफोर यूज। तो ये क्यों लिखा रहता है, क्योंकि वो डबल फेज वाले होते हैं। ठीक है, बाई फेज वाले सिरप होते हैं। वो क्या है, कुछ जो ग्रेन्यूल्स होते हैं ना, वो नीचे तली में उसके आके बैठे रहते हैं। तो
जब हम उसको मतलब ड्रिंक या पीने जाते हैं तो हमको अच्छे से उसको सेक कर लेना चाहिए, मतलब हिला लेना चाहिए, ठीक है। तब जाके नीचे वाले फेज ऊपर वाले फेज में दोनों जो फेज हैं आपस में मिक्स हो जाएंगे कुछ समय के लिए, तब हम अपने बॉडी के अंदर उसको एडमिनिस्ट्रेड करा लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, आई होप आप सब इतना तो समझ ही गए होंगे कि एग्जाम्पल क्या है, मोनोफेजिक क्या होते हैं, बाईफेजिक क्या होते हैं, सॉल्वेंट सॉल्यूट समझ गए होंगे। अगर आपको इसमें से कुछ भी नहीं समझ में आया तो आप लोग कमेंट जरूर करें कि सर समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। अब चलिए हम अपना नोट्स देखते हैं कि नोट्स में क्या लिखा गया है। ये देखिए, मोनोफेजिक लिक्विड, जैसा कि फ्रेंड्स मोनो मीन्स होता है सिंगल, सिंगल मतलब एक समझ लीजिए, ठीक है। इसमें एक, फेजिक मतलब फेज, इसमें हमारा एक फेज दिखाई दे, ठीक है, जिसमें हमारा एक फेज दिखाई दे उन्हें हम लोग बोलते हैं कि मोनोफेजिक, ठीक है। बाकी लिक्विड मतलब आप समझ ही रहे होंगे कि तरल पदार्थ, मतलब जैसे पानी हो गया, दूध हो गया, अल्कोहल हो गया, ये सब क्या है, लिक्विड है। अभी देखिए, मोनो मतलब एक, फेज मतलब फेज, एक फेज वाले लिक्विड को हम बोलते हैं मोनोफेजिक लिक्विड। आप लोग फेज मीन्स समझ ही गए होंगे ना। अब देखिए, मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म इज ए लिक्विड प्रिपरेशन कंटेनिंग टू आर मोर कंपोनेंट इन वन फेज। देख रहे हो ना, यहाँ सीधा सीधा लिखा गया है कि दो से अधिक कंपोनेंट जब एक फेज में आपस में बहुत ही वेल तरीके से मिक्स हो जाते हैं तो हम उन्हें क्या बोलते हैं, मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म। जैसे कि ये जो हम इधर देखिए, फिर एग्जांपल आप देखिए, इधर जो हम लोग सॉल्यूट ले रहे हैं ना, सॉल्यूट को हम अपने सॉल्वेंट में ऐड कर रहे हैं, तो ये सॉल्यूट क्या सिंगल नहीं हो सकता है, या तो दो भी ले या तो तीन भी ले सकते हो आप, दो तीन चार आपस में ऐड करके फिर आप सॉल्वेंट में डाल दो, उसके बाद तब जो आपका एक सॉल्यूशन बनता है वो एक मोनोफेज में बनेगा। जब मोनोफेज में बनेगा तो आप उसको बोल सकते हो मोनोफेजिक लिक्विड प्रिपरेशन या मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म भी बोल सकते हैं उसे, ठीक है। इसीलिए बोला गया है कि लिक्विड प्रिपरेशन कंटेनिंग टू आर मोर कंपोनेंट, दो या दो से अधिक कंपोनेंट वो कंटेन करते हैं एक फेज में ही, ठीक है। फेज मीन्स आई होप आप समझ रहे होंगे कि अब फेज क्या होता है। इट इज आल्सो नोन एज ट्रू सोल्यूशन, इसको हम लोग क्या है, ट्रू सोल्यूशन भी बोल सकते हैं और होमोजीनियस सोल्यूशन भी बोल सकते हैं, क्योंकि होमोजीनियस सोल्यूशन मीन्स यही होता है फ्रेंड्स जो एक फेज में आ जाते हैं, मतलब सेम मिक्सचर के सोल्यूशन को हम लोग बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। अब अगर हम इसके क्लासिफिकेशन देखें, क्लासिफिकेशन मतलब फ्रेंड्स होता है, अगर हम हिंदी इसका बोलें तो होते हैं वर्गीकरण, ठीक है, और इंग्लिश में होता है क्लासिफिकेशन। अब देखिए, लिक्विड फॉर इंटरनल, ये इसको हम लोग दो टाइप से क्लासीफाई किए हैं, एक इंटरनल पे एक एक्सटर्नल पे। इंटरनल वाला जो है हमारे बॉडी के अंदर जाएगा, एक्सटर्नल वाला जो भी है हमारे पहले में उसको स्किन पे या बॉडी कैविटी पे हर जगह अप्लाई कर सकते हैं, ओके। तो ये देखिए, लिक्विड फॉर इंटरनल यूज वाला ये है, जैसे मान लीजिए ये आपकी बॉडी है, ठीक है, मान लो ये किसी की बॉडी है। अब इधर आपका माउथ बना है, अब देखिए माउथ के थ्रू जब हम ड्रग इसके अंदर कर रहे हैं, मान लो सिरप आप पी रहे हो, सिरप आप पिए, सबसे पहले आपके ये जीआईटी के रूट से होते हुए आपके स्टोमक में आएगा, स्टोमक के बाद कहाँ जाएगा, इंटेस्टाइन में जाएगा, इंटेस्टाइन के बाद आपका जाएगा ब्लड स्ट्रीम में, ब्लड स्ट्रीम में जाने के बाद तब हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब करती है, ठीक है। जब जब एब्जॉर्ब करती है तब हमारे बॉडी में थेराप्यूटिक एक्शन शो होता है। तो देखिए, ये ड्रग अपने मुंह से हम लोग एडमिनिस्टर किए, आया स्टोमक में, स्टोमक के बाद इंटेस्टाइन में, तब जाके ब्लड स्ट्रीम में। तो हमें यह देखने को मिल रहा है कि ये ड्रग या सिरप या एलिक्जिर या लिंकटस जो है आ रहा है हमारे बॉडी के अंदर, तो इन्हें हम बोल रहे हैं कि ये इंटरनल होते हैं, ठीक है। इंटरनल मीन्स होता है अंदर, ठीक, अंदर या इनसाइड। अगर हम इसको हिंदी इंग्लिश दोनों देखें तो हिंदी मतलब होता है अंदर, इनसाइड मतलब होता है अंदर, ठीक है फ्रेंड्स, अंदर अंदर मतलब दोनों होते हैं। अब देखिए, आई होप आप सब इंटरनल वाला समझ चुके होंगे। अब बात आती है एक्सटर्नल की। एक्सटर्नल को हम लोग तीन बेस पे क्लासीफाई करते हैं, एक स्किन, दूसरा माउथ, तीसरा बॉडी कैविटी। स्किन फ्रेंड्स मतलब ये होते हैं ऊपर वाली, और माउथ मतलब हम लोग का मुंह, बॉडी कैविटी मतलब जैसे हमारे बॉडी में कहीं कहीं बहुत छोटे छोटे छेद पाए जाते हैं, मतलब होल पाए जाते हैं, जैसे नाक का, कान का, आँख का, ईयर का, ठीक है, ये सब हमारे होल होते हैं, ठीक। अब देखिए, लिक्विड फॉर एक्सटर्नल यूज, ठीक है। अब मान लो ये ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी के ऊपर जब हम कोई भी चीज़ अप्लाई करते हैं, कोई भी ड्रग ऊपर ऊपर, ठीक है, तो इन्हें हम बोलते हैं एक्सटर्नल यूज, मतलब अंदर नहीं जा रहा है। देखिए, इसमें ड्रग जो है हमारे स्टोमक में नहीं जा रहा है, केवल ये ऊपर ऊपर स्किन तक ही रह जा रहे हैं, ठीक है, इसलिए हम बोलते हैं इसको एक्सटर्नल। अब देखिए, स्किन के लिए लोशन है, लिनीमेंट, ठीक, लोशन और लिनीमेंट। अगर वहीं माउथ देखा जाए तो माउथ के लिए हम लोग गार्गल्स, थ्रोट पेंट, माउथ वाश, ये सब आते हैं। अगर बॉडी कैविटी देखी जाए तो आई ड्रॉप, जैसा कि आप लोग जानते होंगे, ईयर ड्रॉप ये भी जानते होंगे, नजल ड्रॉप, और इनेमा। इनेमा फ्रेंड्स जो हम लोग रेक्टल रूट के थ्रू यूज कर लेते हैं, ओके। अब देखिए,
नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर ये करेंगे कि सिरप इलिक्जिर लिंकटस का प्रिपरेशन यूज और फ्रेंड्स इसमें एक्सिपिएंट क्या क्या ऐड हुए हैं इसको बनाने में। टोटली नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम लोग कवर कर लेंगे कि लिक्विड फॉर इंटरनल यूज के लिए। जैसा कि ये आप सिलेबस फिर से आप लोग एक बार देख लीजिए, इसमें से जो इंटरनल वाले हैं, ठीक है, इंटरनल वाले जितने भी हैं, जैसे क्या है आपका इधर देख लीजिए, जैसे सिरप है, इलिक्जिर है, उसके बाद लिंकटस है, ठीक है। लिंकटस फ्रेंड्स हम इतने को नेक्स्ट वाले लेक्चर में कवर कर लेंगे। फिर जो इसके बाद वाला लेक्चर आएगा उसमें हम एक्सटर्नल को कवर कर लेंगे और फर्स्ट वाले में इंटरनल को। तो 2 लेक्चर में ये हमारी पूरा फर्स्ट चैप्टर जो है कवर हो जाएगा। अगर आपको इंटरनल वाला लेक्चर देखना है तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।